गए हैं। बारी ताला कोई इसकी सबील भी बनाई है? अल्लाह ने फरमाया हां, मैंने हुजूर के सर पर खत्म नबुव्वत का ताज बेसोचे समझे नहीं रखा। दीन की खिदमत और दीन की मदद करने के तरीके क्या हैं? पहला तरीका है दीन की मदद और खिदमत किताब की सूरत में की जाए। अंबिया तशरीफ लाते रहे। अब एक नबी एक रसूल दुनिया से तशरीफ ले जाता, उसकी जगह पे नया नबी या नया रसूल मबऊस होता। अच्छा, बाद मुहद्दिसीन ने इसके अंदर हिकमत लिखी है, क्योंकि जो इंसान है ना, इंसान का एक मादा है नासाया, और मादे से लफ्ज बनता है। नासाया का मतलब होता है भूल जाना। नासाया का क्या माना होता है? यानी इंसान भूल जाता है। इंसान का माना एक, कई मानी है इंसान के, लेकिन मैं एक बता रहा हूं कि उसका माना भूल जाने वाला। अब नबी दुनिया से तशरीफ ले जाते, इंसान वो बताया हुआ सबक जो नबी दे के गया था, जो वक्त का रसूल अपनी शरीयत पढ़ा कर गया था, इंसान की चूंकि फितरत में भूल जाना है, इंसान भूल जाता था। अल्लाह ताला वो सबक दोबारा याद करवाने के लिए एक और नबी मबऊस कर देता। समझ आ रही है बात की? यानी भूला हुआ सबक फिर से याद करवाने के लिए अल्लाह ताला एक और नबी मबऊस करता। अब नबुव्वत का सिलसिला चलते 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 मेरे आका के सर अनवर पे आया। जब हुजूर दुनिया में मबऊस हुए, साथ ही हुक्म हो गया महबूब अब हमने नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया है। अब सुबह कयामत तक ना कोई नया नबी आएगा, सुबह कयामत तक ना कोई नई किताब आएगी, सुबह कयामत तक ना कोई नई उम्मत आएगी। आप भी आखिरी उम्मत हो, आखिरी नबी की आखिरी उम्मत, आखिरी किताब। बारी ताला अब एक मसला तो होगा ना, लेकिन वो हमसे बेहतर जानता है। भाई अगर पहले इंसान नबी का दिया हुआ सबक भूल सकते थे, तो हम कोई फरिश्ते तो नहीं ना, हम नहीं भूल सकते। और अक्सर बेशतर हम भूल गए हैं, सच बात को मान जाना चाहिए, अक्सर बेशतर हम भूल गए हैं। बारी ताला कोई इसकी सबील भी बनाई है? अल्लाह ने फरमाया हां, मैंने हुजूर के सर पर खत्म नबुव्वत का ताज बेसोचे समझे नहीं रखा। इसके हर पहलू पे नजर करके इसके सर पे खत्म नबुव्वत का ताज रखा है। लेकिन मैं करीम हूं, करम करने वाला, मुझे रहीम कहते हैं, रहम करने वाला, मुझे मुसब्बिबुल असबाब कहते हैं, सबब को पैदा करने वाला। ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, घबराना ना। वो जो काम याद दहानी वाला मैंने पहले नबियों को सौंप रखा था, अब वो याद दहानी वाला कौम ए उम्मत मैं तेरे सुपुर्द कर रहा। इस पर कुरान मजीद की आयत फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, उम्मतें पहली भी आई, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों को उम्मतें मिली कि नहीं? बोलिए, मिली। अच्छा, साढ़े अमल चोखे ज्यादा सोने, क्या वजह है? हम उनसे ज्यादा आबिद है, हम उनसे ज्यादा जाहिद है, या जो कौमें वो गुनाह नहीं करती थी। अच्छा, एक कौम जो गर्क हुई है ना, अस्तगफिरुल्लाह, जिन पर खुदा का अजाब आया है, कोई ढेर गुनाहों की वजह से नहीं आया। किसी उम्मत का एक गुनाह इतना कबीरा होता था, अल्लाह ताला उसे एक गुनाह के बदले उन पे अजाब नाज़िल कर देता। मिसाल के तौर पर कौमे लूत का एक फेल था ना, कोई दूसरा तो इतना बड़ा उनका जुर्म सामने नहीं आता किताबों के अंदर, एक फेल, अल्लाह ने उस फेल की वजह से अजाब नाज़िल किया। एक कौम थी वो कम तोलती थी, उस पे अजाब नाज़िल हुआ। गिनता जाऊं तो सुबह हो जाए। जरा हम अपने अंदर झांकें, क्या वो सारे जुर्म जो पहली उम्मतों में थे हमारे दिल के अंदर नहीं है?
हमारे दामन में नहीं है। क्यों बच रहे हो? ये सदका है चेहरा मुस्तफा का, ये आका का करम है। फरमाया तुम सब कुछ करके भी, कुरान कहता है कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। इस उम्मत को क्या कहा? बेहतरीन। बारी ताला नमाज ज्यादा पढ़ती है तब? फरमाया नहीं। रोजे कसरत से रखती है तब? फरमाया नहीं। बैतुल्लाह का हज कसरत से करती है? फरमाया नहीं। बारी ताला फिर वो कौन सा अमल है अगर एक अमल की वजह से तू बर्बाद कर सकता है, एक गुनाह की वजह से तू सिफाए हस्ती से इंसानों को बंदर बना सकता है। और ये जो बंदर है ना, ये पहले इंसान थे। समझ आ रही है बात की? अगर एक गुनाह पर चेहरे बंदरों जैसे बना सकता है, अगर एक गुनाह पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा सकता है, अगर एक गुनाह पर तूफाने नू आ सकता है, तो मौला कोई साडा चंगा काम तो होएगा जिदी वजह तू अच्छा आखे। कोई समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? बारी ताला कोई तो चंगा काम हमारा होगा ना जो तुझे पसंद आया। फरमाया हाँ, तुम्हारे दो काम मुझे पसंद आए। उनका एक जुर्म था, तबाह हो गए। तुम्हारे दो काम पसंद आए। मौला क्या? फरमाया तामुरूना बिल मारूफ, कि तुम नेकी का हुक्म देते हो। कुरान है, कोई किस्सा कहानी नहीं। तुम नेकी का हुक्म देते हो। वतनहूना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करते हो। फरमाया ये जो बुराई से मना करना और नेकी की दावत और नेकी की तबलीग करना, ये जो नबियों वाला फेल था, ये जब तुम्हें सौंपा गया, ये जो नबियों वाला फरीदा था, उम्मत मुहम्मदिया तुम्हें अता किया, बस इन दो वजह से मैंने तुम्हें सारी उम्मतों का सरदार बना दिया। इसलिए बहुत बसी ने लिखा, जिस तरह सफ़े अंबिया में कोई मेरे नबी जैसा नहीं, उसी तरह किताबों की दुनिया में कोई कुरान जैसी किताब नहीं, उसी तरह उम्मत की दुनिया में कोई उम्मत मुहम्मदिया से बेहतर उम्मत ही कोई नहीं जान में। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। और एक और आयत के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, पीछे बात हुजूर की चल रही है, हुजूर इस्लाम की, आगे जाकर अल्लाह ताला ने आपको खिताब किया। ये जो आप सामने बैठे हैं ना, आपको खिताब है, मुझे खिताब है, कुल जहान के मुसलमानों को खिताब है। भाई क्या हसीन मंजर है, हम जैसे गुनाहगार बंदे और रब हमसे खिताब कर रहा है। फरमाया फल्लज़ीन आमनू बिही, वो लोग जो इस रसूल पर ईमान लाए। जो पीछे आयत लंबी या पीछे हुजूर की नबुव्वत का जिक्र चलता आ रहा है, लेकिन मैं उसका आखिरी हिस्सा दे रहा हूं। फरमाया वो लोग जो इस रसूल पर ईमान लाए, व अज़्ज़रूहु, और फिर इस रसूल की ताज़ीम करते हैं, फिर इस रसूल का अदब करते हैं। फरमाया व नसरूहु, फिर इस रसूल की मदद करते हैं। अल्लाह होकर आपको कह रहा है, ईमान वाले हो तुम रसूल की मदद करते हो। भाई रसूल की मदद कौन कर सकता है? मुहद्दिसीन ने लिखा है, यहां मुराद दीन है। यहां मुराद क्या है? कि तुम रसूल के लाए हुए दीन की मदद करते हो। अब सवाल यह है कि दीन की मदद क्या है? अब हम अगले स्टेप पे आ रहे हैं, तवज्जो है, बात समझ आ रही है आपको? दीन की मदद क्या है? इस आयत के मिसदाक उलमा भी हैं, और इस आयत के मिसदाक अवामुन्नास भी है। अब मैं चंद तरीके आपके सामने रखता हूं, दीन की खिदमत और दीन की मदद करने के तरीके क्या हैं। पहला तरीका है, दीन की मदद और खिदमत किताब की सूरत में की जाए, यानी कोई ऐसी किताब लिखी जाए कि आने वाली नस्लें पढ़कर इस्तेफादा करें। भाई हम बुखारी शरीफ पढ़ते हैं, चलो उलमा की बात सही, उलमा बुखारी शरीफ किसी ने लिखी है तो पढ़ते हैं, ये इमाम बुखारी की दीन की मदद है। मुस्लिम शरीफ पढ़ते हैं,
किसी ने लिखी है तो पढ़ते हैं। इमाम मुस्लिम ने यह दीन की मदद की है। कुरान मजीद की तफसीर, सैकड़ों तफसीर 14 सदियों में लिखी गई। भाई किसी ने लिखी है तो पढ़ती हैं। ये क्या है दीन की? यानी जो इस कैटेगरी के लोग हैं, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, शारहीन, मुजतहदीन, आइम्मा हदीस, वो दीन की मदद कर गए जैसी वो करना जानते थे। जैसी वो करना, भाई कोई एक काम होता है एक, लेकिन एक काम की नोयत एक नहीं होती। हमारे घर के अंदर, हमारे घरों में फौतगियां होती हैं ना, बोलिए कोई घर भी इससे साफ पाक नहीं है। हमने भी जाना है, बड़े चले गए। अच्छा, फेल तो एक है कि कोई मर गया है, अब कोई कफन लेने जा रहा है। वो किसके लिए? मैयत की मदद के लिए। कोई कब्र निकाल रहा है। अब फेल तो दो जुदा हैं, लेकिन मकसद एक। गिनता जाऊं तो कई मिसालें मेरे दिन में है। भाई दीन एक है, कुछ दीन की खिदमत कर गए किताबें लिखकर, उनकी कब्रों को भी करोड़ों सलाम। उन्होंने हम पर एहसान किया, हम पर एहसान किया। आगे बढ़ा। नंबर 2, कई उलमा ऐसे हैं, कई उलमा जिन्होंने किताबें नहीं लिखी, लेकिन तकरीर के जरिए, खिताबात के जरिए उन्होंने दीन की मदद की। समझ आ रही है बात की? यानी काम एक है, ऊपर अजीशा जी, काम एक है और जेहते मुख्तलिफ हैं। अब कुछ ऐसा है कि जो आलिम नहीं, तकरीर नहीं कर सकता, खिताब नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी को शराब पीते देखता है और कह देता है ना पिया कर, हराम है, यह भी दीन की मदद है। कोई एक दुकानदार है, साथ वाला नमाज नहीं पढ़ता और वो मस्जिद जाते हुए दूसरे दुकानदार को कहता है भाई जमात का टाइम हो गया है, वो आवे ना आवे, उन्हें दीन की मदद कर दी। वो नसीब, उसके नसीब में है या नहीं है? तुमने दीन की मदद, इसका मतलब है नेकी की दावत देना भी दीन की मदद, गुनाह से रोकना भी दीन की मदद। अब बड़ी तवज्जो तलबात आ रही है। अब फी जमाना जो सबसे मुश्किल दीन की 2 मददें हैं, वो सुनिए। नंबर 1, दीन को वक्त देना। किसी के पास वक्त ही नहीं है। अपने रोजगार में, अपनी मईशत में, महंगाई के आलम में हर कोई नफ्से नफ्सी का दौर है, हर कोई रोटी के पीछे चल पड़ा। दीन के लिए अब वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। मैं यहां रोक कर, क्योंकि मैं यहां इस वक्त अदल की कुर्सी पे बैठा हूं। क़यामत के दिन अगर मैंने किसी की आज हक तलफी की, क़यामत के दिन मेरा गिरबान भी पकड़ा जाएगा। मैं यहां पे रोक कर सिरातुल इस्लाम के उन नौजवानों को सलाम अकीदत देना चाहता हूं जो यकम से ले तारीख से लेकर 5 तारीख तक वो दुकानदार भी हैं, गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं, कोई समाराकारी नहीं, लेकिन वो अपनी दुकानों से निकलकर इस खुद तहरीक सिरात इस्लाम के लिए फंड जमा करते हैं, गली गली फिर कर। क्या ये दीन की मदद नहीं है? बोल दें, मैं आगे चल के बताऊंगा ये फंड कहां लगता है। अगर तो लगता है अच्छे काम पर तो फिर मदद है, और अगर लगता है बुरे काम पर तो फिर मदद नहीं होगी। यानी इस दौर के अंदर ये वक्त निकालना दीन के लिए, वक्त निकालना। और छठे नंबर पर इस दौर में माल की कुर्बानी देना, माल की कुर्बानी देना।